हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज मैं फिर से चैप्टर एडमिशन ले रही हूँ जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और मेथड 1 जो है उसका पार्ट 2 दैट मीन्स करंट अकाउंट जब बैलेंस ट्रांसफ़र होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आता भी है सम टाइम, तो आज हम इसको डिफरेंट मेथड से भी करेंगे। चलिए करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें आशीष और निमेश दो पार्टनर बताए गए हैं एंड द रेशियो इज़ 3:2। द 3:2 दैट मीन्स दैट इज़ योर न्यू ओल्ड रेशियो। और साथ में 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दे दी है आपको, असेट दे दी हैं, लाइबिलिटीज़ दे दी हैं और साथ में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ तक जा रही है। द मेन थिंग जिसके कारण मैं ये क्वेश्चन का वीडियो बना रही हूँ ये है आपकी 7th एडजस्टमेंट, जिसके अंदर वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के लिए बोल रहा है आशीष और नमीश को टू बी एडजस्टेड बाय टेकिंग द गीताज कैपिटल एज बेस, और एक्सेस और शॉर्टेज जो भी होती है वो एडजस्ट करेंगे हम करंट अकाउंट के अंदर। तो ये चीज़ मेन है जिसके कारण मैं आपका ये सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। चलिए करते हैं। इसके अंदर आपने अभी एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपको ज़्यादातर जो पेपर में सीबीएसई एग्जाम के अंदर आ रहा है, एक तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछ रहे हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछ रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं, बैलेंस शीट नहीं आती है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन किस ढंग से सॉल्व करना है मैं वो भी बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो इससे बैलेंस शीट को आप इग्नोर करेंगे, बट एंड में बैलेंस शीट बनाना जरूर सिखाऊंगी मैं कि इसको फिर अगर कहीं बैलेंस शीट आ गई बीच में तो फिर अपने कैसे इसको करना है। तो चलिए करते हैं। तो इस केस में सबसे पहले आपने क्या करना है, नीचे आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन से शुरू हो जाइए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे गीता इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, और उसके बाद यहाँ पे 3:2 का पुराना शेयर दिया है। तो अगर इस तरह से होता है, आपको पता है ओल्ड ही क्या बन जाती है, सेक्रीफाइस। तो अगर गुडविल की एंट्री के लिए मुझे सेक्रीफाइस रेशो चाहिए होगी तो मैं इसी को यूज़ करूँगी, ये मेरी सेक्रीफाइस हो गई। बट अगर मुझे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, ये वाला 7th एडजस्टमेंट करना है, तो उसके लिए तो मुझे न्यू रेशो चाहिए होगी, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे एक वर्किंग नोट चल रहा है, ये अब आप लोगों को बनाना आ गया होगा, तो मैं इसको दिखा रही हूँ। ये देखिए, लेट द पी इज इक्वल टू 1 वाला केस लगाएंगे। गीता का शेयर 1/4, 3/4 रिमेनिंग बचा, और फिर हम इसको 3:2 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। दैट इज द ओल्ड वन कंसेप्ट, ये सब बच्चों को मेरे ख्याल से आता होगा। 9/2 आ गया, 9/20 एंड देन 6/20, और उसका बेस सेम किया तो हमारे पास नई रेशो अब आ गई है 9, 6 एंड देन 5। ये मेरा पहला वर्किंग नोट बनके तैयार हो चुका है, इसको साइड में रख देंगे। अब चलते हैं रिवैल्यूएशन की तरफ। अब अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देख रहे हैं तो उसको कैसे बनाना है ये देखते हैं। गुडविल आपको दे रखी है कितनी, 2 लाख की, और साथ में आगे उसने बताया है गीता ब्रॉट 3 लाख एज इज कैपिटल और प्रीमियम फॉर कैश वो भी लेकर आ रही है। तो दैट मीन्स आपकी यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, मैं आपको एंट्री भी बना के दिखा देती हूँ। आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू गीतास कैपिटल अकाउंट एंड देन टू गुडविल। अच्छा, अब गुडविल का मनी कितना है कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फर्म की है 2 लाख में से उसका शेयर कितना है, दैट इज़ 1/4। तो अगर आप करेंगे तो ये आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, दैट इज़ ऑफ 50,000। ठीक है, कटिंग करने के बाद गीता का कैपिटल कितना था, दैट इज़ ऑफ 3 लाख। तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 3.5 लाख, राइट। इससे कैश इंक्रीज होगा जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। और ये जो गुडविल की अमाउंट है ये डिवाइड हो जाएगी अमंग द पार्टनर्स। तो एंट्री पड़ेगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू आशीष कैपिटल एंड देन टू निमेश कैपिटल, और इसको सेक्रीफाइस रेशो दैट मीन्स 3:2 की रेशो में आपने डिवाइड करना है। गुडविल का अमाउंट कितना था, 50,000, और उसकी जो आप डिवीजन करेंगे वो आ जाएगा 30,000 एंड 20,000। अब ये वाली जो एंट्री आप बना रहे हैं ये जाएगी आपकी कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और बाकी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं जाने वाली, और साथ में जो गीता कैपिटल लेकर आई है ये उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये देखिए अब कर रहे हैं हम, ये आपकी पहली एंट्री जा रही है जिसके अंदर ये देखिए मैं टिक लगाती जाऊंगी जो जो हम करते जाएंगे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ये आपका 30,000 और 20,000 ट्रांसफ़र हो गया, और बाय कैश की भी हमने एंट्री डाल दी, दैट इज़ ऑफ 3 लाख।
ये हमारी पहली एडजस्टमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड एडजस्टमेंट हमने हैंडल कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे नेक्स्ट में आपको लिखा है बैड डेट्स आपके कितने हुए हैं 2000 और प्रोविजन क्रिएट हुई है कितनी 5% ऑन डेटर्स। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दो चीज़ें इफेक्ट करेंगी आपकी। डेटर आपके 90,000 के हैं, तो डेटर्स 90,000, उसमें से आप बैड डेट्स लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 2000। इसके बाद आपका अमाउंट कितना बचा, दैट इज ऑफ 88,000। अब इसके ऊपर आप 5% प्रोविजन मेंटेन करिए, लेस प्रोविजन 5%। तो 88,000 का 5% करेंगे तो ये आ जाएगा 4400। तो ये आपका आ जाएगा 83600। वैसे ये सारी चीज़ आपने बैलेंस शीट में लेके जानी है, ये अब याद रखनी है आपने, ये बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। बट इसका आफ्टर इफेक्ट आपके रीवैल्यूएशन के ऊपर क्या पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए बैड डेट्स हो गए तो इसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स। तो बैड डेट्स ये आपके चले जाएंगे वहाँ पे। अब बैड डेट्स की एंट्री को समझने के लिए मैंने आपके सामने ये 3 एंट्रीज बनाई है। पहली एंट्री आपकी होगी इस केस में बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, और उसके बाद दूसरी एंट्री होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन मेंटेन है 1000 की, तो इसीलिए ये प्रोविजन का बैड डेट्स की रिकवरी हम पहले प्रोविजन से करेंगे। 1000 ही रिकवर कर पाएंगे क्योंकि पुरानी प्रोविजन आपकी 1000 थी। अब बाकी का पैसा फिर कहाँ से रिकवर करेंगे, फ्रॉम द रीवैल्यूएशन। तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, उसके बाद टू बैड डेट्स लिख दिया। देन उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड हमारी एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज ऑफ 4400 जो हमने यहाँ पे मेंटेन करी है। अब इन जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट आपका ये देखिए, टू बैड डेट्स चला गया, दैट इज 1000, ये यहाँ से चला गया, ये देखिए ये वाला, तो 1000 यहाँ पे आया, और उसके बाद टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इस एंट्री का आफ्टर इफेक्ट है। तो इस तरह से आपने ये 2 एंट्रीज कंप्लीट करनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, ज़्यादातर बच्चे इसी के अंदर मिस्टेक भी करते हैं, तो आपने नहीं करनी है, इसको ध्यान से समझिए। चलिए अब आगे करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक टिक लगा रही हूँ कि हमने यहाँ इसकी भी एंट्री डाल दी है, अब इसकी भी एंट्री डाल दी। जहाँ जहाँ हम डालते जा रहे हैं हम टिक लगाते जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद हमारे पास 4th एडजस्टमेंट पड़ी हुई है, फर्नीचर वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 65400। तो इतने से आपकी अंडर वैल्यूड हो गई है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स वो क्या हो गई है, गलती से कम हो गई है। अब मुझे इसको ठीक करना है। फर्नीचर की ऑलरेडी वैल्यू कितनी थी, दैट मीन्स 2,20,000 ये चल रही है, तो दैट मीन्स हमें इसको राइज करना है। फर्नीचर की वैल्यू जब राइज होती है तो हमारी एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। आप लोग अपने माइंड में जर्नल एंट्रीज रखेंगे तो आप लेजर बनाने में कभी गलती नहीं कर सकते हैं। तो 65400 के साथ इसकी एंट्री जाएगी। ये देखिए आपकी ये क्रेडिट तरफ चली गई, ये लेजर पोस्ट हो गया, तो दैट मीन ये भी हमने कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ले रही हूँ मैं, अब इस पर भी मैं टिक लगा रही हूँ, ये फर्नीचर वाली एंट्री मेरी चली गई। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमेश फॉर 1,30,000। 1,30,000 के साथ उसने टेक ओवर कर लिया। तो पहले स्टॉक की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे कितनी है, दैट इज ऑफ 1,40,000, बट उसने टेक ओवर किया 1,30,000 के साथ। 10,000 वैल्यू डाउन हो गई। तो अगर वैल्यू डाउन होती है तो हमारी एंट्री क्या होती है, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक। कितने से डाउन हो गई, 10,000 से। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, निमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर टू स्टॉक, जो वो लेके आ जा रहा है। दैट मीन्स 1,30,000 का वो लेकर गया, तो 1,30,000 के साथ आप ये एंट्री डाल देंगे, राइट। ये देखिए अब वो आपके सामने फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पे जा रही है, स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे जा रही है, ये चली गई 10,000 का लॉस। और इधर ये देखिए स्टॉक की वैल्यू चली गई 1,30,000। ये हमारी ये 2 एंट्रीज और कंप्लीट हो गई। अब इस पर भी हम टिक लगा लेते हैं।
टू स्टॉक और इधर वाला भी स्टॉक, ये वाली एंट्री हमारी खत्म हो गई। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है द लायबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटर्मिन्ड एट 30,000, यानी कि अभी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 ही रह गई है, बैलेंस शीट में 10,000 ही शो करनी है, सॉरी कितनी शो करनी है, 30,000 शो करनी है। तो बाकी अब अगर पुरानी बैलेंस शीट में देखें तो वो तो 20,000 की चल रही है, इट मीन्स मुझे 10,000 का इंक्रीज करना होगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारी एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड दैट इज ऑफ, कितने से इंक्रीज हुई, 10,000 से, तो उसकी एंट्री ये चलेगी। और ये देखिए इधर ये भी चलेगी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना गया, 10,000 का, ये आपका चला गया। और बाकी का जो 30,000 है वो आपका बैलेंस शीट के अंदर ही जाना है, वो हम बाद में करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी टिक लगा रही हूँ मैं, ये आपका टिक लग गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के ऊपर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नाउ उसके बाद आफ्टर अबव एडजस्टमेंट्स, वो कहता है कि वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हैंडल करना है, बट मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हैंडल करना हो पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर दो। तो चलिए बंद करते हैं। अगर हम बंद कर रहे हैं तो इसका टोटल आता है 65,400 और साथ में इसका बैलेंसिंग फिगर आया ऑन द डेबिट साइड और ये प्रॉफिट कहलाएगा और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। तो दैट मीन 3:2 की रेशो में इसको डिवाइड कर दिया शीश और निमेश के बीच में। चलिए अब यहाँ पे भी टिक लगा रही हूँ मैं, ये हमारा एक और पार्ट कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन मेरा बन चुका है इस तरह से। और उसके बाद अब ये रिवैल्यूएशन की एंट्री जा रही है, रिवैल्यूएशन के 24,000 और 16,000 के साथ यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए अब एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, कहीं कोई ऐसा रिजर्व तो नहीं पड़ा जो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो। ये देखिए यहाँ पे जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो में हमें डिवाइड करना होता है, तो इसीलिए अब यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं। तो आपकी देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके इसकी एंट्री पड़ रही है बाय जनरल रिजर्व 30,000 एंड 20,000, यानी कि 50,000 को 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दिया। चलिए ये भी हो गया। देखो अभी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, जितनी भी यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने वाली थी वो। अब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हैंडल करेंगे। तो आपके सामने एक छोटा सा वर्किंग नोट मैं एनलार्ज करके दिखा रही हूँ, ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ आशीष और नमीश ऑन द बेसिस ऑफ गीतास कैपिटल। सबसे पहले गीता का शेयर कितना था, 1/4, तो उसकी कैपिटल कितनी थी, 3 लाख। उसके बाद आपको पता टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करना होता है, दैट मीन्स गीतास कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये देखिए कैलकुलेशन जा रही है और 12 लाख अमाउंट आ गई। अब ये 12 लाख की अमाउंट को हमें नई रेशो के अंदर डिवाइड करना होता है और नई रेशो ये देखिए हमने पहले कैलकुलेट करके रखी है, इट मीन्स ये 9:6:5 की रेशो में डिवाइड होगी, तो ये अमाउंट आपकी आती हैं। बाकी गीता की तो सेम ही आनी है, दैट इज ऑफ 3 लाख। अब ये आपके सामने क्या आ गई, दिस इज योर बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बैलेंस कैरिड डाउन कहाँ जाता है, इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए इसको लेके जाते हैं फिर। अब ये देखिए बैलेंस कैरिड डाउन पहुँच गया, ये जो हमने तीनों अमाउंट कैलकुलेट करी थी, राइट, हमारा ये भी पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने इन लेजर अकाउंट्स को क्या करना है, बंद करना है। तो बंद करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट साइड जो है वो आती होगी आशीष की, अगर हम चेक करें तो ये 5,40,000 उसका हाईएस्ट अमाउंट है। तो इसीलिए आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,46,000 और ये कहाँ जाएगी, आशीष के करंट अकाउंट में। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसीडर। अगर ये अमाउंट गलत हो गई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। इसी के साथ ऐसे ही निमिष का भी हमने बंद करना है, तो उसकी भी हाईएस्ट साइड कौन सी आएगी, ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में डालने के बाद उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा, निमिष के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज़ 1,44,000। ऐसे गीता का क्लोज करेंगे, गीता में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसका जितना कैरिड डाउन था उतना ही आपका टोटल आएगा। तो यहाँ पे बंद हो गए सारे अकाउंट्स। यहाँ तक वैसे सीबीएसई पूछ रही है कि रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए, वो हमने बना लिए, राइट। इसको बनाने में हार्डली 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट का, तो अगर आप आराम से बनाएं। चलिए मैं बट फिर भी आपको मैंने बोला ना कि बैलेंस शीट में ज़रूर बताऊंगी आपको सम टाइम। वैसे तो आज तक सीबीएसई में आया नहीं, बट फिर भी अगर आ गया तो फिर आप बैलेंस शीट को कैसे बनाएंगे वो देखिए।
अब आप ये देखिए, मैंने ना पहले ही ये छोटे छोटे से डॉट यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। उसका रीज़न है कि ये वो चीज़ें होंगी जिसका बैलेंस शीट यहाँ पे नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी और इसका असर आपके बैलेंस शीट के ऊपर पड़ेगा। चलिए एक एक आइटम उठाते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज़, ये देखिए 2,90,000 है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी नई बैलेंस शीट में 2,90,000 पहुँच गया, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही और नहीं थी, तो जैसी थी वैसे ही हमने डाल दी। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे फिर से मैं टिक लगाती रहती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने ये एंट्री डाल दी ना। उसके बाद आपके सामने है फर्नीचर। फर्नीचर आपके सामने कितना है, दैट इज़ ऑफ 2,20,000। अब इससे रिलेटेड एक नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो ये देखिए फर्नीचर की वैल्यू बढ़ के आ रही है 2,85,400। वैसे ये 2,20,000 थी, बट इसमें प्लस कर दिया गया 2,65,400, तो ये आपकी इतनी आ गई। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पे, हमने ये इसको भी हैंडल कर लिया। डेटर की अमाउंट आती है, दैट इज़ ऑफ 90,000। अब इसकी मैंने पूरी ट्रीटमेंट आपको बताई थी, ये देखिए वही सेम आ रही है। 90,000 में से 2,000 के हमने बैड डेट्स को लेस किया, ये देखिए, और उसके बाद अमाउंट आ गई 88,000। 88,000 का फिर हमने क्या किया था 5%, ये आपका कैलकुलेशन आ गई और आउटर में वैल्यू इस तरह से शो हो गई। अच्छा, अब कैश को मैं बाद में अभी सबसे एंड में आपको बताऊंगी कि ये अमाउंट कैसे आई है। हम बाकी चीज़ों को डील करेंगे सबसे पहले। उसके बाद स्टॉक के रिगार्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि स्टॉक निमिष उठा के ले गया, तो दैट मीन्स इसकी तो फिर एंट्री बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे नहीं जा रही है। तो उसके बाद आता है लास्ट में कैश। यहाँ पे कैश की अमाउंट को आपको नोटिस करना होगा कि ये कैसे आ रही है। देखिए कैश का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 41,000। 41,000 में से ये 3 लाख तो कैपिटल लेकर आया, ठीक है। एंड देन उसके बाद शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आए 50,000 का। अब आप इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3,91,000, और ये देखिए आपकी कैश की अमाउंट आपकी आ चुकी है। तो इस तरह से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये चीज़ें आपकी सेकंड वाली पार्ट जो है वो इसके अंदर अफेक्ट करी है, जो कैश का अमाउंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद हमारे पास ये देखिए करंट अकाउंट पड़ा हुआ था आशीष का और निमेश का, है ना। तो ये दोनों ही आपके करंट अकाउंट यहाँ पे असेट साइड में आ जाएंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री भी मैं बना के दिखाती हूँ ये असेट साइड में क्यों आया। इसकी अगर जर्नल एंट्री बनाऊँ तो ये जर्नल एंट्री बनेगी आशीष करंट अकाउंट डेबिटेड टू आशीष कैपिटल अकाउंट। ये आशीष का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट तरफ है। सारी डेबिट वाली चीज़ें कहाँ जाती हैं, ऑन द सेट साइड। दैट इज़ वाई इसको सेट साइड में ही हमने करा है। ऐसे ही निमेश की भी एंट्री बनेगी, निमेश करंट अकाउंट डेबिटेड टू निमेश कैपिटल अकाउंट, इसीलिए वो भी आपका सेट साइड में जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं टिक लगा रही हूँ कि हमने सारी चीज़ें यहाँ पे सेट साइड में मैंने आपको समझा दी, तो ये सारा टिक लग गया। अब चलते हैं कैपिटल। ये कैपिटल अमाउंट कहाँ से आ रही है, ये आपके सामने है। ये जो बैलेंस कैरी डाउन होते हैं वो सारा आपको पता ही है कैपिटल अकाउंट के अंदर अफेक्ट करता है। चलिए अब जनरल रिजर्व तो डिवाइड हो गया, वो तो हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। अब बचा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो उसके लिए लाइबिलिटी डिसाइड हुई थी 30,000, तो ये 30,000 आपका सीधा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर चला गया। अब चलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर की अमाउंट कितनी थी 1,10,000, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब ना तो कोई मतलब पेमेंट हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, तो इसीलिए ये एज इट इज़ आपकी नई बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। सो बच्चे, मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया है। इन केस एनी प्रॉब्लम इज़ देयर तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं उसके अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।